इंडस्ट्री का एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन किसी भी बिजनेस को डिफाइन करता है एंड कंज्यूमर का एजेंडा। क्या है भारतीय रियल एस्टेट में होम बायर्स का 2025 का आउटलुक और एजेंडा? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और ट्रैक टू रियलिटी सर्वे में हमने यह समझने की कोशिश की कि यह जो नैरेटिव चल रहा है कि रियल एस्टेट का एक बुलिश साइकिल है, 2025 में भी यह बुलिश साइकिल कंटिन्यू करेगा। ऐसे में एवरेज होम बायर्स प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या सोचता है? वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का यह कहना है कि उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक होने की कोई वजह नहीं है। प्रॉपर्टी जो है अफोर्डेबिलिटी कर्व से बहुत ऊपर जा चुका है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए। उनके लिए घर खरीदना एक डिस्टेंट ड्रीम हो गया है। हमने 0 से 100 के स्केल पे एक हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स समझने की कोशिश की और सरप्राइजिंगली सिर्फ 18% ये हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स सिर्फ 18% आता है। इसका मतलब 82% इंडियंस कैटेगरिकली ये मानते हैं कि घर उनके लिए अब अफोर्डेबल नहीं रह गया है। एक ग्लोबल बेंचमार्क है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जो घर खरीदारों के लिए अफोर्डेबिलिटी डिफाइन करता है। ग्लोबल बेंचमार्क है 5 इयर्स ऑफ ग्रॉस इनकम और सेकंड साइमल्टेनियस कंडीशन है कि आपकी टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। लेकिन 80% इंडियंस का मानना है कि उनके लिए घर खरीदने का मतलब कम से कम 10 साल का ग्रॉस इनकम है। यही नहीं, 78% लोग यह मानते हैं कि घर खरीदने का मतलब है कि मिनिमम 60% ऑफ टेक होम सैलरी उनकी ईएमआई में जाएगी। अब सोचिए हम ग्लोबल बेंचमार्क्स कहां है और हम कहां चले गए हैं। ट्रैक टू रियलिटी सर्वे ने होम बायर्स से 10 शहरों में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात की। हमने उनका आउटलुक समझना चाहा और बेसिकली जो हमने 5 क्रिटिकल एरियाज को समझना चाहा था वो था हाउसिंग सेंटिमेंट, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, फ्यूचर आउटलुक, ट्रस्ट इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन। हमने कंज्यूमर साइकोग्राफ में जाकर ये समझना चाहा तो सबसे बड़ा जो क्रिटिकल एलिमेंट इंडियंस के लिए है, 88% इंडियंस के लिए, वो है लोअर वेज ग्रोथ और जॉब डी ग्रोथ। कुछ मार्केट में ये परसेंटेज बहुत हाई है। जो इंडिया के 3 शहर निकलकर आए जहां की लोग मानते हैं कि घर खरीदना बिल्कुल ही असंभव होता जा रहा है। सबसे ऊपर आता है मुंबई, जहां की 90% मानते हैं कि घर उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। उसके बाद गुरुग्राम है, 80% लोग घर को अफोर्डेबल नहीं मानते हैं। बेंगलोर में 76% लोग अपनी सैलरी से जब कंपेयर करते हैं तो घर को अफोर्डेबल नहीं मानते हैं। 78% का मानना है कि हाउसिंग जो है वो ओवर वैल्यूड है। और उनका जो होम बायर्स का जो मोरल है वो सिर्फ इसलिए डाउन नहीं हो रहा है कि होम प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। 68% इंडियंस का कहना है कि बड़े शहरों में इवन रेंटल्स उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया है। इंडिया में जो एवरेज हाउस रेंटल था वो 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में हुआ करता था प्री कोविड एरा में। आज ज्यादातर इंडियंस, 68% इंडियंस कहते हैं कि रेंटल्स भी अफोर्डेबल नहीं है। खैर, रेंटल्स पे मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे रेंटल हाउसिंग एवरेज इंडियंस के पहुंच से बाहर होता जा रहा है। आज की तारीख में छोटे शहर जो हैं वो घर खरीदारों के लिए लास्ट होप बनकर रह गए हैं। 70% लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या वो अपने होम टाउन में शिफ्ट कर सकते हैं। 68% ये मानते हैं कि सिर्फ टियर 2 और 3 सिटीज में ही वो घर खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ने तो यहां तक कहा कि ये जो हाउस प्राइस इंडेक्स है और वेज ग्रोथ है, दोनों के बीच में कोई सिंक तो होना चाहिए। 60-70% पैसे अगर आपको अपनी सैलरी के हाउसिंग ईएमआई में देना पड़े तो आपके लिए किसी बड़े शहर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हमने यह भी समझना चाहा कि अगर 2025 में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या यह
इंडियंस हाउसिंग मार्केट में वापस आएंगे। 76% लोगों का कहना है कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं है जो उन्हें ज्यादा पिंच कर रहा है, उन्हें सबसे ज्यादा पिंच करने वाली बात है इन्फ्लेशन। उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तकरीबन 10 में 9, 88% का मानना है कि रियल एस्टेट में एक कार्टेलाइजेशन हो गया है और जो प्राइसेज हैं वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए जा रहे हैं। बात हमने अफोर्डेबल हाउसिंग से शुरू की थी। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के बायर्स का आउटलुक समझने के लिए यहां भी तक पूछा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का उन्हें कोई फायदा हो रहा है। 70% का मानना है कि जब से ये सब स्कीम्स आई है तब से अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा लग्जरी और सुपर लग्जरी लॉन्च कर रहे हैं। किसी ने यहां तक कहा कि ये हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और हाई लैंड कॉस्ट की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नोएडा के एक लोकेशन में एक डेवलपर 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे बेच रहा है और बगल के प्लॉट पे दूसरा डेवलपर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से बेच रहा है लग्जरी के नाम पर। इसका क्या मतलब है? यह साफ इंडिकेट करता है कि एक ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी है जहां की अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम पर बिल्डर्स को खुला छोड़ दिया है। ऐसा मानना है एवरेज इंडियंस का। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इंडस्ट्री में कि लग्जरी हाउसिंग में एक बूम है, उसको इंडियंस कैसे देखते हैं? 90% इंडियंस ऐसे रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वो ऑन ग्राउंड जो देख रहे हैं और जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही है, दोनों के बीच में ह्यूज मिसमैच है। 2/3 ऑफ इंडियंस, 64% का यह भी मानना है कि मार्केट में ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाउसिंग इन्वेंट्री कम हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई ही मार्केट में बहुत कम हो गया है। डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं। 58% इंडियंस तो यहां तक मानते हैं कि भारतीय रियल एस्टेट एक बबल जोन में जा चुका है। 54% का कहना है सवाल यह नहीं है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करेगा, सवाल यह है यह कब क्रैश करेगा। 72% यहां तक मानते हैं कि रियल एस्टेट का जो भी मोमेंटम है वो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की वजह से है। सारी चीजें निगेटिव हैं जहां तक होम बायर्स के आउटलुक का सवाल है। तो हमने फिर यह समझना चाहा क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसको कि होम बायर्स पॉजिटिव के तौर पे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 68% इंडियंस का मानना है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स उन्हें बेटर रिटर्न देंगे। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की जगह रियल एस्टेट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे। तकरीबन आधे इंडियंस का मानना है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं और रीट्स हैं, ये उनके अफोर्डेबिलिटी कर्व्स में भी फिट बैठता है। यहां कोई टिकट साइज भी नहीं है, तो टिकट साइज का बैरियर नहीं होने की वजह से भी रियल एस्टेट के स्टॉक्स और रियल एस्टेट रीट्स वगैरह उन्हें ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आते हैं। इस पूरे सर्वे के बाद जब मैं 2025 की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है इंडियन रियल एस्टेट, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जो सप्लाई मार्केट में लेकर आ रहे वाले डेवलपर्स हैं, चाहे रिसर्च रिपोर्ट्स वाले हैं, ये सब मार्केट की ग्राउंड रियलिटी से बहुत कटे हुए हैं। कोई भी बिजनेस अपने एंड यूजर बायर को इग्नोर करके बहुत लंबे समय तक फ्लोरिश नहीं कर सकता है, चाहे आपके पास कितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।